सिक्योरिटी के क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो यह वीडियो अवश्य देखें। आज हम आधुनिक युग में जी रहे हैं। आज के समय में दुनिया बहुत हाईटेक हो गई है। हर जगह सुरक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है। सुरक्षा के नए नए तकनीकी का इस्तेमाल किया जा रहा है। आज के समय में जो व्यक्ति सिक्योरिटी के क्षेत्र में कार्यरत है वह अपने करियर को सुरक्षा के क्षेत्र में और आगे तक ले जा सकते हैं, क्योंकि सिक्योरिटी के क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारी का वेतन बहुत कम होता है और उनको मान सम्मान नहीं मिलता जिसके वे हकदार होते हैं। इसलिए आज के समय में सिक्योरिटी के क्षेत्र में काम करने वाले फायर एंड सेफ्टी के क्षेत्र में आगे अपने करियर को बना सकते हैं। सिक्योरिटी के क्षेत्र में एक उद्योग में सुरक्षा की जिम्मेदारी लिया जाता है, उसी तरीके से फायर एंड सेफ्टी के माध्यम से उद्योग में सुरक्षा को बढ़ावा दिया जाता है और दुर्घटना को कम किया जाता है, खतरों को कम किया जा सकता है। इसके लिए आज के समय में सुरक्षा प्रबंधन को सीखने के लिए अलग अलग कोर्स बनाया गया है, जिसमें से फायर एंड सेफ्टी कोर्स घटना और दुर्घटना के क्षेत्र में बहुत मददगार साबित हुआ है। उद्योगों में भी सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक सुरक्षा प्रबंधन जैसे कोर्स को चलाया जा रहा है। सिक्योरिटी के क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति फायर एंड सेफ्टी कोर्स के माध्यम से उद्योग में सुरक्षा को कैसे स्थापित करना है, दुर्घटना को कम करने के तरीकों के बारे में जान सकते हैं। आग लगने की स्थिति में कैसे उसमें काबू पाया जा सकता है, इन सभी के बारे में प्रशिक्षण के माध्यम से जानकारी प्राप्त किया जाता है और एक सिक्योरिटी के क्षेत्र में काम करने वाला व्यक्ति फायर एंड सेफ्टी में अपना बेहतर करियर बना सकता है। फायर एंड सेफ्टी कोर्स क्या है? सेफ्टी विश्व में हर जगह हो रही घटना या दुर्घटना को देखते हुए उनके रोकथाम के लिए सरकार द्वारा सुरक्षा नियम और सुरक्षा पद्धति बनाया गया है। प्राकृतिक आपदा के खतरे को देखते हुए पूरे विश्व में मानव पूंजी की रक्षा, पर्यावरण की सुरक्षा के साथ साथ प्राकृतिक संसाधनों को सुरक्षित रखने के लिए इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसलिए इसमें करियर की काफ़ी संभावनाएं हैं। खतरे को देखते हुए पूरे विश्व में जितने भी कारखाना उद्योग हैं, वहां कार्य के दौरान होने वाले दुर्घटना को रोकने के लिए व्यावसायिक स्वास्थ्य सुरक्षा OHS विभाग, स्वास्थ्य सुरक्षा पर्यावरण HSC विभाग और सुरक्षा सेफ्टी विभाग बनाया गया है, जिसके अंतर्गत सेफ्टी ऑफिसर और स्वास्थ्य सुरक्षा पर्यावरण अधिकारी नियुक्त किया जाता है। इन विभाग में कार्य करने के लिए सरकार के द्वारा फायर सेफ्टी कोर्स, आयुष कोर्स और निबोश कोर्स आदि का संचालन किया जा रहा है। आज के समय में फायर एंड सेफ्टी कोर्स का हर जगह मांग है। सेफ्टी ट्रेनिंग के दौरान आपको कारखाने में होने वाले दुर्घटना के कारणों का पता लगाना, उससे रोकने का उपाय विश्लेषण करना, वर्क एट हाइट, कन्फाइंड स्पेस एंट्री, सुरक्षा प्रशिक्षण के उपरांत आप सेफ्टी सुपरवाइजर, सेफ्टी ऑफिसर से लेकर सेफ्टी मैनेजर के पद को प्राप्त कर सकते हैं। फायर लगातार बढ़ रही आगजनी की घटनाओं के चलते अब प्रोफेशनल फायरमैन से लेकर फायर ऑफिसर की मांग बहुत बढ़ चुकी है। आज के समय में प्रत्येक उद्योगों में एक विभाग होता ही है जिसका नाम होता है दमकल विभाग। पिछले कुछ सालों में फायर ऑफिसर करियर एक बेहतरीन विकल्प बनकर उभरा है। यह एक ऐसा फील्ड है जिसमें आग लगने के प्रकार, आग बुझाने के तरीके, आग बुझाने के उपकरण, आग से घिरे लोगों को बाहर निकालना, लैडर ड्रिल, कम से कम समय और कम संसाधनों से ज्यादा जान माल की सुरक्षा रखना आदि बातों का प्रशिक्षण दिया जाता है। यह एक ऐसा फील्ड है जिसमें व्यक्ति को साहस और सूझबूझ का प्रशिक्षण दिया जाता है। आज के समय में फायर एक बहुत ही बेहतरीन करियर के साथ जन सेवा भी है। इस फील्ड में आप प्रशिक्षण के उपरांत फायरमैन, फायर ऑफिसर से लेकर चीफ फायर ऑफिसर जैसे पदों का प्राप्त कर सकते हैं। फायर एंड सेफ्टी कोर्स क्यों जरूरी है? आज के समय में बढ़ते उद्योग और वहां बढ़ रहे दुर्घटना को रोकने के लिए श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा कारखाना में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए कुछ नियम पारित किया गया है, जिनके तहत स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण के संरक्षण के बारे में दर्शाया गया है। फैक्ट्री एक्ट 1948, कारखाना अधिनियम 1948-40B के तहत प्रत्येक उद्योग और कारखाने में 1000 सामान्य कर्मचारी कार्यरत होते हैं।
तो वहाँ एक सेफ्टी ऑफिसर की नियुक्ति करना अनिवार्य है। ऐसे में बढ़ते उद्योग के लिए फायर एंड सेफ्टी कोर्स आज के समय में अति आवश्यक है। इसके अतिरिक्त कुछ और भी सरकार द्वारा बनाए गए अधिनियम हैं जिनके लिए फायर एंड सेफ्टी कोर्स करना बहुत जरूरी है, जो निम्न प्रकार के हैं: कर्मचारी मुआवजा अधिनियम 1923, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ कॉन्ट्रैक्टर मजदूर अधिनियम 1970, भवन और अन्य निर्माण श्रमिक अधिनियम और नियम 1996। फायर एंड सेफ्टी कोर्स कौन करता है? अगर आपने 10वीं 12वीं और कॉलेज की पढ़ाई कंप्लीट कर चुके हैं और आपने 45% से 75% अंक लाए हैं तो आप भी ये कोर्स कर सकते हैं और आप एक अच्छी सैलरी के साथ एक अच्छा करियर बना सकते हैं। कोर्स का उद्देश्य: पाठ्यक्रम के दौरान छात्रों को उन सभी बारीकियों से अवगत कराया जाता है जिससे वह हर खतरे का दृढ़तापूर्वक सामना कर सकें। पाठ्यक्रम का उद्देश्य सुरक्षा के हर संभावित उपाय को बनाए रखना एवं उनकी मॉनिटरिंग से लेकर उपकरणों की जांच, लोगों की सुरक्षा आदि है। सेफ्टी मैनेजर का मुख्य रूप से कई बिंदुओं पर गौर रखना होता है। हालांकि उनके पाठ्यक्रम के दौरान ही सभी संभावित जानकारी दे दी जाती है, जिनमें मुख्य रूप से फायर फाइटिंग, फायर प्रिवेंशन, लेबर एवं फैक्ट्री एक्ट के कोड की जानकारी, दुर्घटना के पश्चात प्राथमिक मदद उपलब्ध कराना आदि शामिल है। इस कार्य में खतरे भी बहुत हैं, इसलिए कार्य के दौरान पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पर विशेष ध्यान दिया जाता है। बिल्डिंग के अंदर लगे फायर उपकरणों की जांच करके सभी जरूरी जानकारी को मैनेजमेंट तक पहुंचाना भी इसी के अंतर्गत आता है। आजकल कंस्ट्रक्शन में सेफ्टी इंजीनियरों की भी भारी मांग है। रोजगार के अवसर: जिस तेजी से हर जगह सुरक्षा के संभावित उपाय किए जा रहे हैं, उसी तेजी से लोगों को रोजगार के अवसर भी मिल रहे हैं। भारत तथा विदेश दोनों जगह अवसर सामने आते हैं। भारतीय दृष्टिकोण से इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट आयोश कोर्स और निबॉश कोर्स करने के बाद भारत में फायर प्रोटेक्शन इंजीनियर, स्वास्थ्य सुरक्षा पर्यावरण अधिकारी, एनवायरमेंट सेफ्टी मैनेजर इंजीनियर, हाइजीन मैनेजर सिस्टम सेफ्टी इंजीनियर, रिस्क मैनेजमेंट कंसल्टेंट, कंस्ट्रक्शन सेफ्टी इंजीनियर, ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी सुपरवाइजर के रूप में अवसर मिलते हैं। फायर एंड सेफ्टी कोर्स कैसे करें? फायर एंड सेफ्टी अफसर बनने के लिए आपको फायर एंड सेफ्टी की ट्रेनिंग और उसका कोर्स करना होता है। कोर्स आप 2 तरीकों से कर सकते हैं। पहला है ऑनलाइन मोड और दूसरा है ऑफलाइन मोड। ऑफलाइन मोड में आप कैंपस में रहते हुए पढ़ाई करते हैं, जिसमें आपको थ्योरी क्लास, प्रैक्टिकल क्लास, कंप्यूटर क्लास, इंग्लिश की क्लास, पर्सनालिटी डेवलपमेंट जैसी इत्यादि काफ़ी क्लास प्रोवाइड की जाती है। दूसरा होता है ऑनलाइन फायर एंड सेफ्टी कोर्स, अर्थात आप घर में रहते हुए वेबसाइट की मदद से पढ़ाई कर सकते हैं। ऑनलाइन कोर्स में सभी स्टडी मटेरियल्स वेबसाइट के माध्यम से विद्यार्थी तक पहुंचाया जाता है। विद्यार्थी ऑनलाइन जाकर कोर्स की पढ़ाई कर सकते हैं और आप कितने समय तक पढ़ाई कर रहे हैं इसकी जानकारी भी संस्था को होती है। फायर एंड सेफ्टी कोर्स कहाँ से करें? यदि आप फायर एंड सेफ्टी का कोर्स करना चाहते हैं तो आप ऐसी संस्था का चुनाव करें जहां सरकार से मान्यता प्राप्त कोर्स चलाए जाते हों, जहां ऑनलाइन कोर्स करने की सुविधा हो, आवश्यक कोर्स करने की सुविधा हो, जहां स्वयं का प्रशिक्षण केंद्र हो, जिनके पास स्वयं का अग्निशमन की गाड़ी हो। फायर एंड सेफ्टी कोर्स में 70% प्रैक्टिकल होता है। एक विद्यार्थी को कम से कम 250 से 300 घंटे प्रैक्टिकल करना अनिवार्य होता है। एक फायर एंड सेफ्टी प्रशिक्षण संस्था में प्रैक्टिकल कराने की सुविधा बिल्कुल होनी चाहिए। ऐसे में उनका प्रैक्टिकल ग्राउंड होना चाहिए जहां पर प्राथमिक उपचार प्रशिक्षण की व्यवस्था हो। विद्यार्थी के संपूर्ण विकास के लिए फायर एंड सेफ्टी के साथ साथ पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लास, कंप्यूटर की क्लास, अंग्रेजी की क्लास की भी सुविधा होनी चाहिए। साथ ही साथ उद्योग तथा अन्य संस्था के विशेषज्ञों के माध्यम से अपने विद्यार्थियों को विशेष कक्षाएं उपलब्ध करानी चाहिए।
डिजिटल एजुकेशन के दौर में इंस्टीट्यूट अपनी सभी कक्षाओं को डिजिटलकरण कर विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करता हो, दूसरे राज्य से आने वाले छात्रों के लिए रहने की सुविधा हो, प्रशिक्षण के दौर में नौकरी के लिए आपको इधर उधर भटकना ना पड़े, इसीलिए उनका स्वयं का प्लेसमेंट डिपार्टमेंट हो। अगर आप ये सारी सुविधा के साथ फायर एंड सेफ्टी करना चाहते हैं तो जिफ्सा से बेहतर और कुछ नहीं। जिफ्सा एज इन JIFSA, सेंट जोसेफ इंटरनेशनल फायर एंड सेफ्टी अकेडमी, क्योंकि जिफ्सा पिछले 25 वर्षों से निरंतर फायर एंड सेफ्टी का कोर्स कराती आ रही है और यह एक भरोसेमंद संस्था है। यह संस्था आपको फायर एंड सेफ्टी में 1 वर्ष, 6 माह, 3 माह और 1 माह और निबॉश कोर्स की सुविधा प्रदान करती है। अगर आपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर चुके हैं तो आप जिफ्सा से पोस्ट प्रोग्राम सर्टिफिकेट इन फायर एंड इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट, एडवांस सर्टिफिकेट इन सेफ्टी, हेल्थ एंड एनवायरनमेंट मैनेजमेंट, एडवांस सर्टिफिकेट इन कंस्ट्रक्शन एंड इंडस्ट्रियल सेफ्टी, एडवांस सर्टिफिकेट इन फायर एंड सेफ्टी, फायर टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट, हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट आदि कोर्स कर सकते हैं। प्रशिक्षण के बाद यहाँ मिलेगी नौकरी। फायर एंड सेफ्टी फील्ड में रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। पहले केवल मेट्रो शहरों में फायर स्टेशन होते थे, लेकिन आजकल हर जिले में फायर स्टेशन मौजूद हैं। इसके साथ साथ इन क्षेत्रों में भी आप अपना करियर बना सकते हैं। गवर्नमेंट फायर फाइटिंग डिपार्टमेंट, ऑयल कंपनी, रिफाइनरी, LPG, केमिकल प्लांट, उद्योग, फायर सेफ्टी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, कंस्ट्रक्शन प्लांट, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, हॉस्पिटल, एयरपोर्ट, डॉकयार्ड, मॉल इत्यादि। प्रशिक्षण के बाद आप इन पोस्ट पर नौकरी पा सकते हैं। अगर आप सेफ्टी के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आप निम्न पदों को प्राप्त कर सकते हैं: सेफ्टी मैनेजर, सेफ्टी इंजीनियर, सेफ्टी इंस्पेक्टर, सेफ्टी ऑफिसर, सेफ्टी ऑडिटर, सेफ्टी असिस्टेंट, सेफ्टी सुपरवाइजर। अगर आप स्वास्थ्य सुरक्षा पर्यावरण के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आप निम्न पदों को प्राप्त कर सकते हैं: हेल्थ सेफ्टी असिस्टेंट, हेल्थ सेफ्टी एनवायरनमेंट ऑफिसर, हेल्थ सेफ्टी एनवायरनमेंट इंजीनियर। अगर आप फायर के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आप निम्न पदों को प्राप्त कर सकते हैं: फायरमैन, फायर सुपरवाइजर, फायर ऑफिसर, फायर इंस्ट्रक्टर, फायर स्टेशन मास्टर, फायर स्टेशन इंचार्ज, फायर अलार्म टेक्नीशियन एंड फायर प्रोटेक्शन टेक्नीशियन। फायर एंड सेफ्टी फील्ड में कितनी सैलरी मिल सकती है? इस फील्ड में शुरुआती तौर पर 20 से 30 हजार रुपए महीना कमाया जा सकता है। ये उसकी जानकारी पर निर्भर करता है, कंपनी पर निर्भर करता है और आप कौन सा कोर्स किए हैं उस पर बहुत हद तक निर्भर करता है। अगर आप फायर एंड सेफ्टी फील्ड में लगभग 2 साल का अनुभव रखते हैं तो आप निबॉश कोर्स कर सकते हैं, जिससे आपकी सैलरी प्रति महीना 1 से 1.5 लाख रुपए हो सकती है। इसके साथ साथ लगभग सभी उद्योगों में फायर सेफ्टी से संबंधित कर्मचारियों को रहने एवं खाने पीने की सुविधा दी जाती है। इसके अलावा ऐसी कई कंपनियां भी हैं जो आपके पेट्रोल से लेकर आपके मोबाइल फोन के खर्चे तक को भरती है।